कर्म, मातृत्व और मंत्र, आत्मा की गहराई से शांति तक। कर्मा, motherhood and mantras, a journey from soul wounds to peace. The Peace Path by मिली शर्मा में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कभी कभी हमारे जीवन के सबसे गहरे दर्द उस जन्म से नहीं आते जिसमें हम हैं, बल्कि वहाँ से आते हैं जहाँ आत्मा पहले भटक चुकी है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बिना किसी वजह के महसूस होते हैं। मन शांत नहीं होता, रिश्ते उलझते हैं और हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही होता है जब कोई अधूरा कर्म इस जन्म में खुद को पूरा करना चाहता है। माँ बनना एक वरदान है, पर कभी कभी वही रिश्ता आत्मा की परीक्षा बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप अपने ही बच्चे से अजीब सा डरती हैं या उसकी उपस्थिति आपको बेचैन करती है? शायद वो कोई पुरानी कहानी है, शायद उस आत्मा से कोई अधूरी कड़ी जुड़ी थी। एक बार ध्यान में मैंने एक दृश्य देखा जहाँ मैं एक मंदिर में थी और एक बच्चा मेरी तरफ आकर कह रहा था, माँ, अब मैं लौट आया हूँ। वो दृश्य मेरे वर्तमान बेटे की आंखों में उतर आया। तभी समझ में आया कि यह सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, मेरे पिछले जन्म की यात्रा का एक अध्याय है। मन कभी शांत नहीं होता जब तक आत्मा माफ़ नहीं करती, और आत्मा तभी माफ़ करती है जब उसे दो चीज़ें मिलती हैं, समझ और मंत्र। मंत्र शब्द नहीं होते, वो ध्वनि होते हैं जो आत्मा के कंपन को ठीक करते हैं। The healing begins with mantras. ओम रामाय नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। पूर्व जन्म की परछाइयाँ कर्म बनकर फिर लौटती हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसका कोई तत्कालिक कारण समझ नहीं आता। हम सोचते हैं, ये दुख मेरे हिस्से क्यों आया? लेकिन शायद ये कोई नया दुख नहीं था, बल्कि पुराना कर्म था जो लौट आया। एक बच्ची जो बचपन से ही एक डर लेकर बड़ी हुई, बिना किसी वजह के उसे छूटने का डर था। जब वह माँ बनी तो उसे अपने बच्चे से असामान्य रूप से डर, खिंचाव और एक जुड़ाव महसूस हुआ। ये मेरी ही कहानी है। 2011 में जब मेरा जीवन बदला, तब मुझे पहली बार समझ आया, माँ बनने के बाद जो तकलीफ़, सुकून, जुड़ाव मैंने महसूस किया, वो केवल इस जन्म की नहीं थी। वो उस आत्मा का कर्ज था जो कभी शायद मेरे ही कारण अधूरा रह गया था। ज्योतिष कहता है, हमारी जन्म कुंडली केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा का एक नक्शा होती है। मेरे चार्ट में ग्रहों का संबंध मुझे बार बार अतीत से जोड़ता है, और मैंने महसूस किया
कि मेरा जीवन एक हीलिंग जर्नी है, जहाँ मैंने न केवल अपने कर्म को समझा बल्कि उसे माफ़ भी किया। एक स्त्री अपने जीवन में बार बार रिश्तों में धोखा खाती है। उसने ध्यान में देखा कि पिछले जन्म में वह स्वयं ही किसी प्रतीक्षा को अधूरा छोड़ गई थी। जीवन ने उसे वही पाठ फिर से पढ़ाया, लेकिन इस बार आत्मा जाग चुकी थी और हीलिंग संभव थी। हर आत्मा को हीलिंग की शक्ति मिलती है, बस हम जाग जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बार बार भीतर से हिला देता है, तो रुकिए, सुनिए। शायद ये आत्मा की पुरानी गूंज है। आइए इस शांति के मार्ग पर हम साथ चलें, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक। द पीस पाथ बाय मिली शर्मा में दोबारा मिलेंगे एक नए अध्याय में, इस अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।